इस वक्त मौजूद है श्री ठाकुर जी महाराज सेवा समिति के प्रबंधक प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी। आपको बता दें जो अभी तक जो मसला चल रहा था नवाबगंज सब्जी मंडी का मामला, फिर उसमें कोर्ट में चला गया ये, और इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो विरोध करा था वो थे प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी। मैं जानना चाह रहा हूँ जो अभी तक ये पूरा मामला चला, पूरे नवाबगंज विधानसभा में ये छाया रहा, मामला कोर्ट में है, तो क्या इस समय कार्रवाई चल रही है आपकी तरफ से और क्या मामला है पूरा अभी तक का? मैंने आपके चैनल के माध्यम से पूर्व में ही कहा था ये जगह श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान मंदिर बजरिया मोतीलाल साहूकारा बरेली की है और वही तथ्य निकल के आए हैं। मैंने जो अदालत की जो प्रक्रिया है वो अदालत की प्रक्रिया इन लोगों ने गलत तरीके से अपनाई थी और उसी का परिणाम है कि माननीय अदालत के निर्णयों को स्थानीय प्रशासन लागू नहीं करा पाया। उसने असमर्थता व्यक्त कर दी और अपनी राय माननीय अदालत को दी है, जिस राय पर अदालत अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है। ज़मीन के खरीदार हैं राजीव गुप्ता और उनके साथ वाले लोग, तो वो स्टे कैंसिल हो गया जो उन्हें स्टे मिला था पहले? वो स्टे कैंसिल नहीं हुआ है। स्थिति ये है कि उन्होंने जो बैनामा कराए थे वो गलत तरीके से कराए थे। 563 नंबर की कराए थे और 563 नंबर में 428 बीघे का ये नंबर है जिसमें 5 महल हैं। 5 महल में 3 महल ठाकुर जी महाराज बिलोंग करते हैं, 2 महल अन्य जिम्मेदारों के हैं। तो वो ये तय नहीं कर पाया स्थानीय प्रशासन की जो बैनामे में जो इनने चौहद्दी दिखाई है, क्योंकि बैनामे ही कोर्ट रचित है, तो इनको कोर्ट की कंप्लेंस किस जगह पे कराई जाए। उन्होंने कहा जगह खाली है लेकिन वहाँ सब्जी मंडी लग रही है। तो जो भौगोलिक स्थिति उन्होंने बताई थी अपने बात पत्र में, वो भौगोलिक स्थिति वर्तमान स्थिति से मेल ही नहीं खा रही थी। प्रशासन इसी की वजह से असहज था। आपका ये कहना है कि ये जो ज़मीन है ठाकुर जी महाराज की है, उनका नाम खतौनी में आ रहा है, जगह उनकी है, आप प्रबंधक हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ मानो अगर ये जगह आपके अधिकार क्षेत्र में आ गई तो आगे की आपकी कार्य योजना क्या है इसको लेकर? सब्जी वालों से कोई पैसा टका नहीं लिया करते थे। इससे पहले हमारे सरबराहकार थे, उनकी अपनी व्यवस्था थी। जब से सरबराहकार उनका स्वर्गवास हुआ है, जब से हमारी समिति इसके स्वामित्व में आई है, उसे देखभाल की अंडरटेकर की जिम्मेवारी मिली है, तब से हम इस चीज़ को देख रहे हैं और इस चीज़ को जो है सोचने समझने के बाद इस पर नियंत्रण करने का अपना पूरा प्रयास। आपकी सोसाइटी जो है कब की रजिस्टर्ड है? रजिस्ट्रेशन कब का है उसका? हमारी सोसाइटी 2012 से प्रकाश में आई है। 2012 में ही सरबराहकार श्री रामोतारा अग्रवाल की मृत्यु हुई है, उसके बाद से ही हमारी सोसाइटी असी तत्व में आई है। 12 के बाद में आप ये कह रहे हैं ये जगह हमारी है, ठाकुर जी महाराज की है ये जगह, तो आपने वसूली अभी तक क्यों नहीं करी? और लोग वसूली कर रहे थे, वो लोग कह रहे हैं हमारी जगह है, इस आधार पे हम वसूली कर रहे हैं, और आप बिल्कुल बाजार के निकट आपकी दुकान है, आपका आवास है। आपने कभी ना ही पहले विरोध करा इस मामले को लेकर, ना ही कभी आपने वसूली करने का प्रयास करा, क्यों नहीं कर पाए आप? ऐसा है विरोध सचिन जी, हमने 2012 से ही शुरू कर दिया था लेकिन वसूली करने का कोई प्रयास नहीं किया था जी। हमारा अपना सोचना था कि जनमानस है, इस पे अपने दुकानें लगा के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उसे कमाने दो। 10-20 रुपए में हमारी समिति क्या होगा है। लेकिन अब हमें लगता है कि इसका समिति के द्वारा प्रस्ताव पास हुआ है। प्रस्ताव पास होने के बाद अब हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, उन लोगों का, कुछ लोगों का ये कहना है कि आपकी जो सोसाइटी है 2001 की रजिस्टर्ड है, 2001 में उसका पंजीकरण हुआ है, और ये ठाकुर जी महाराज के नाम से जो ज़मीन है ये बरसों पुरानी है, तो इस सोसाइटी की डेट से और जो ज़मीन का क्या वास्ता है? क्या आपके बायलॉज में इस ज़मीन का अंकन है, क्या अंकित है? असल में हमारे जो 3 मोहल हैं, मोहल सुर्ख, मोहल गुलाबी, मोहल जंगारी, ये तीनों मोहल श्री ठाकुर जी महाराज के नाम बफ है। हमें उन चीज़ों से मतलब वास्ता है और जो हमारा बायलॉज बना हुआ है उस बायलॉज के अंतर्गत हमें इस ज़मीन का पूरा प्रबंधन करने का पूरा हक है। इस ज़मीन के बारे में उसमें अंकित है आपके बायलॉज में? बाजार की जो ज़मीन है ये अंकित है उसमें? बिल्कुल, हमारे बायलॉज में ये चीज़ अंकित है और जो रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो उसके बायलॉज में भी ये चीज़ सारी अंकित है। अब समिति के द्वारा प्रस्ताव पास हुआ है, प्रस्ताव पास करने के बाद ही तो हम निर्णय ले सकते हैं। अच्छा, इसके जो सरबराहकार हैं, ये ज़मीन बहुत पुरानी है, सरबराहकार जो पहले जो भी थे और आपकी 2001 में इसका रजिस्ट्रेशन है, तो इन दोनों का कैसे कनेक्शन है? आपकी ये 2001 में एक संस्था रजिस्टर्ड हुई है श्री ठाकुर जी महाराज समिति नाम से, और ज़मीन बताई जा रही बहुत लंबे समय से पड़ी हुई है यहाँ पे खाली, तो उस ज़मीन का और आपकी 2001 में जो रजिस्टर्ड जो संस्था है आपकी, किस तरीक़ा से इसमें गठजोड़ है? हमारे सबसे पहले इसकी जो सरबराहकार थी वो कुंवर दान कुंवर थी। कुंवर दान कुंवर के बाद उनके परिवार की सुता कुंवर आई। सुता कुंवर के बाद सुता कुंवर की और कुंवर दान कुंवर की वसीयत के अनुसार श्री रामोतार आए।
और श्री राम अवतार के बाद सुता कुंवर जी ने और कुंवरदान कुमार जी ने जो रजिस्टर्ड वसीयत इंग्लिश समय में की है, उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि मेरे इनके राम अवतार के ना होने के बाद कमेटी बनाई है। तो राम अवतार जी ने अपने जीते जी ही इस कमेटी का निर्माण कराया है और कमेटी को अस्तित्व में लाके तभी उनका स्वर्गवास हुआ है। ये दस्तावेज हैं आपके पास में सारे जो आप बोल रहे हैं? ये सारे संपूर्ण दस्तावेज हमारे पास ऑन रिटन है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी में कब से जुड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी में तो हम जन्म से ही हैं। हम तो संघ के स्वयंसेवक जन्म से ही रहे हैं। विद्यार्थी परिषद में काम किया है, युवा मोर्चा में काम किया है, बजरंग दल में काम किया है, राम जन्मभूमि आंदोलन में काम किया है। इसके बाद भाजपा के संगठन मंत्री भी रहे हैं और आज भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। हमारे योगी जी हैं, उनके अगर कोई निर्देश होते हैं तो उसे आप मानते हैं? भाई, पार्टी के पहली बात तो भारत के नागरिक होने के नाते सरकार का जो भी आदेश है उसे मानने का हमारा फर्ज है, और इसके बाद तो वो हमारी पार्टी के हैं, उसमें तो इनकार करने का कोई मतलब ही नहीं किसी किस्म का। 23 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी करा जिसमें डग्गा मार जो स्टैंड है मेन हाईवे के किनारे, आपके मुझे लग रहा है जहाँ आप बैठे हुए हैं, आपकी दुकान, आपका आवास है, यहाँ से 10 कदम आगे, 10-20 कदम आगे इस तरीक़ा के स्टैंड जो संचालित हो रहे हैं। प्रदेश के मुखिया उन्होंने निर्देश दिए हैं, आदेश जारी हो चुका है, सख्त अपने बयान दे रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ जो इसके संचालक करता है उन पर गुंडा की कार्रवाई हो, इस तरीक़ा के अवैध स्टैंड हटाए जाएँ। लेकिन आपने गंभीरता से नहीं लिया। आप कह रहे हैं बचपन से ही, हम शुरू से ही, जन्म से ही जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। आपने क्यों नहीं विरोध करा इस चीज़ का कि ये स्टैंड इस तरीक़ा के लगे हैं, हमारे मुखिया कह रहे हैं हटाए जाएँ? आपने यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं क्षेत्रीय, उनसे आपने इस मामले को लेकर अपना विरोध क्यों नहीं दर्ज करा? श्रीमान जी, यहाँ पे ऑलरेडी एक संगठन बना हुआ है, ये संगठन का दायित्व है और संगठन के दायित्व के बाद क्षेत्रीय विधायक के दायित्व है। बहरहाल मेरी जानकारी में जो है, व्यापार मंडल का महामंत्री होने के नाते मैं इस बात के लिए कहता हूँ कि स्टैंडों से कोई उगाई नहीं हो रही है। स्टैंड सारे हट गए हैं और योगी जी के निर्देशानुसार नवाबगंज में अतिक्रमण भी पूर्णतः मुक्त हो चुका है। कहीं पे मार्ग जो है वो टोटल साफ हैं। अब इसके बाद में अगर किसी को कोई कमी रह जाती है तो आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप उसका आईना दिखाइए। तो इस दृष्टिकोण पे भी काम मैं लगातार खबरें चला रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि अवैध स्टैंड हट गए हैं, और मैं आपको अभी इस समय करंट में आपको अभी 4 कदम आगे चलवा के आपको दिखवा सकता हूँ किस तरीक़ा के हालात हैं हाईवे पर। आप अनभिज्ञ क्यों बन रहे हैं? क्या वजह ऐसी? आप कह रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं भाजपा से जन से जुड़ा हुआ हूँ, फिर कह रहे हैं मेरा उत्तरदायित्व नहीं बनता है, वो बड़े नेताओं का बनता है, संगठन का बनता है, आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। अगर मैं भाजपा में शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और जिसको मैं मानता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और ये किसी तरीक़ा का निर्देश जारी कर रहे हैं, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे जाके यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे शिकायत दर्ज कराऊँ और उस आदेश का पालन करवाऊँ। आप चाहते नहीं हैं क्या ये? महोदय, हम तो सरकार की नीतियों का, सरकार के आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहते हैं। और ऐसे कहाँ कर रहे हैं आप? कहाँ कर रहे हैं? स्टैंड इधर लग रहे हैं, मेरी सुनिए, आप स्टैंड इधर लग रहे हैं और 4 कदम इधर आपका तहसील परिसर है जहाँ पे एसडीएम तहसीलदार बैठते हैं। आप आज तक देखने को नहीं मिले वहाँ पर। मेरी बात भी सुन लीजिए। हम चाहते भी यही हैं कि जो भी प्रशासन हो वो प्रशासन सरकार की नीतियों का अक्षरशः सम्मान करे। बहैसियत व्यापार मंडल के महामंत्री उपजिलाधिकारी महोदय ने बैठक जब बुलाई थी तो मैं बहैसियत व्यापार मंडल महामंत्री गया था। मैंने उनसे खुद आग्रह किया था कि जो भी वाहन सड़क पे चल रहे हैं उनके खड़े होने की समुचित व्यवस्था कराई जाए, जिससे जो रोड पे सवारी है वो उचित गंतव्य तक पहुंच जाए। अब वाहन निर्माण का टैक्स उन्होंने अदा किया है, रोड का टैक्स जमा कर रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, परमिट सारा आरटीओ वगैरह से लिया हुआ है उन्होंने। तो ऐसा तो नहीं है वो रोड पे ना चलें। अगर रोड पे नहीं चलेंगे तो सवारी को, वाहन को ले जाने लाने की हमारे पास क्या व्यवस्था है? हो सकता है आपके लिए ऐसा लगा हो, पहले जो भीड़ भाड़ रहती थी, पहले जो वसूलियाँ भी चलती थी, वो मैं समझता हूँ कि टोटल मेरी जानकारी में बंद है। अगर आपको लगती है तो आज आपने इस बात के लिए कहा है। आपको कैसे लग रही है कि वसूली नहीं हो रही है? आपको कैसे पता? मुझे पूर्णतः जानकारी है। ऐसा नहीं है मैं दुकान से निकलता नहीं हूँ, घूमने फिरने के लिए जाता हूँ तो रोड साफ दिखाई देते हैं मुझे। जो वाहनों की भीड़ भाड़ दिखाई देती थी वो अब नहीं रह रही है। प्रशासन का अपना प्रयास भी है कि इनको कहीं ऐसी जगह खड़ा किया जाए जहाँ पे पानी की, लैट्रिन की और कुछ छाया की व्यवस्था हो। पार्किंग की व्यवस्था कहाँ है नवाबगंज में? वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था कहाँ है? यहाँ पर सड़कों पे, रोड पे खड़े हो रहे हैं वाहन, और रोड पे ही प्रतिबंध लगाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि इस तरीका के वाहन रोड पे खड़े ना हो। इनके लिए अलग व्यवस्था कराई जाए पार्किंग की जहाँ से ये संचालित हों। और आप ना तो पार्किंग की व्यवस्था है आपके यहाँ और ऊपर से आप कह रहे हैं ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा है।
क्या वजह है, कोई दबाव में है आप? नहीं, दबाव किसी किस्म का नहीं है हमारे ऊपर काय का दबाव। भाई हम भी नवाबगंज नगर की जनता हैं और जो जनता को लाभ मिलना चाहिए हम भी उसी लाभ के पात्र हैं और हम चाहते हैं क्षेत्र की जनता को अब बिना अवरोध के आवागमन उन्हें उपलब्ध रहे, बिना अवरोध के आदमी आ जा सके, क्योंकि दूसरा मसला है, नवाबगंज में रामलीला ग्राउंड के आसपास बड़े बड़े निर्माण हो चुके हैं, आपकी जानकारी में नहीं था क्या? लोग शिकायतें करते रहे, लोग कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे का ये नियम है, लेकिन सब ताक पे रखकर वहाँ पर निर्माण हो गए और निर्माण होने की और प्रक्रियाएं भी चल रही हैं। आप अपने आप को एक ठाकुर जी महाराज समिति की तरफ से प्रबंधक बताते हैं, इसके अलावा समाज सेवी बताते हैं, भाजपा नेता बताते हैं। कभी आप थाने पहुँचे यहाँ पे या एसडीएम साहब के पास पहुँचे कि ये मसले चल रहे हैं, जनहित में इन मामलों को लेकर उठाए जाए, इनकी शिकायत करी जाए? आपने करा कभी ऐसा कुछ, या व्यक्तिगत जो इस मामले जो आपसे टच हैं बस उसी में आप शिकायतें कर रहे हैं? रामलीला के वहाँ पे जो निर्माण का मुद्दा है उसमें प्रशासन मुस्तैदी से इस पे जांच कर रहा है। मैंने रामलीला सोसाइटी के अध्यक्ष जी से और महामंत्री जी से, कोषाध्यक्ष जी से, तीनों से कहा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मीटिंग बुला के उचित निर्णय लिया जाए इसका। मैं एक बार पुनः उनसे अपील करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि कार्यकारिणी की मीटिंग बुला के कम से कम इस चीज़ को देखा जाए और देखने के बाद इसका उचित समाधान हल निकाला जाए। मैं जानना ये चाह रहा हूँ, जैसे सब्जी मंडी मसले को लेके जैसे आपने बढ़ चढ़ के विरोध करा, शिकायतें करी, कोर्ट में गए, ऐसी वहाँ पे भी जनहित का मामला था। आप जैसे लोगों ने ही एक समय में वहाँ धरना प्रदर्शन करा, जब वहाँ पर कोई बरेली के खंडेलवाल आए थे वहाँ पे अपनी ज़मीन पे कब्जा करने। उनका कहना यह था कि ज़मीन उनकी कब्जा करने आए थे उस पर वो अपना, लेकिन आप जैसे लोगों ने वहाँ विरोध करा, धरना प्रदर्शन, एफआईआर हुई लोगों के खिलाफ और बाद में निर्माण हो गए वहाँ पे। आप कहाँ थे उस समय? सचिन जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि शमशान भूमि समिति का मैं प्रबंधक हूँ। शमशान भूमि जो हमें विरासत में मिली है वो पूरब में खेत रमेश, पश्चिम में नेशनल हाईवे, उत्तर में रानीगंज दलेल नगर रोड और दक्षिण में खारजा बाईपास जिस पर नहर बह रही है। ये शमशान भूमि हमें विरासत में मिली है, ये हमारी चौहद्दी है। इस पे हमारे पूर्वज, हमारे वंशज, हमारे नवाबगंज के लोग की अंत्येष्टि हुई है। इसकी एक एक इंच भूमि, एक एक सुई के तुनके भर भूमि हमारे लिए रजगढ़ के समान है। हम उस भूमि को वंदन करते हैं, नमन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। इस कैंपस में जब तक मैं उसका प्रबंधक हूं अर्थात महामंत्री हूं, मैं एक सुई के तिनके भर जगह पर कब्जा नहीं होने दूंगा। इस बात के लिए मैं वचनबद्ध हूं। अब आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। रही रामलीला सोसाइटी की बात, रामलीला सोसाइटी की ऑलरेडी पद बने हुए हैं, उनके अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, पूरी कार्यकारिणी बनी हुई है। कार्यकारिणी मैं शामिल हूँ रामलीला सोसाइटी की 20 लोगों में, मैं भी एक घटक हूँ सबसे नीचे वाला। उन्हें जहाँ भी आवश्यकता होगी वो मैं, अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं उनके कंधे से कंधा मिला के रामलीला सोसाइटी के हितबद्धता के लिए वचनबद्ध हूँ। मैं उसकी हितबद्धता के लिए काम करूँगा। तीसरी रही सब्जी मंडी वाली बात, सब्जी मंडी का मैं ऑलरेडी प्रबंधक हूँ। प्रबंधक होने के नाते मैं अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करूँगा। सब्जी मंडी इन भूमाफियाओं से हर हालत में मुक्त करा के दूँगा। सब्जी मंडी के व्यापारियों को मैं निर्भय होकर व्यापार करने की वचनबद्धता को अपनी पुनः दोहराता हूं और मैं ये ऐसा पूरा करके दूंगा। प्रबंधक के अलावा क्या आप इस विधानसभा के नागरिक नहीं हैं? क्या भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हैं? अगर उत्तर प्रदेश सरकार किसी मामले को लेकर कोई आदेश जारी करती है, खनन को लेकर आदेश जारी कर चुकी है, आपके अवैध टैक्सी स्टैंडों को लेकर और इस तरीके के तमाम आदेश आ चुके हैं। खनन पूरी रात भर नवाबगंज नगर से होते हुए ट्रालियाँ पूरी रात गरजती हैं, आपका बिल्कुल वहीं पे आवाज़ है, आपको सुनाई नहीं आती है। आप सुन लीजिए, आप विरोध क्यों नहीं कर पाते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप व्यक्तिगत मामले के अलावा जो जनहित के मुद्दे हैं, पूरी रात ट्रालियां चलती हैं, मिट्टी का अवैध खनन होता है, आप शिकायत क्यों नहीं करते हैं? लेने का प्रयास करें, आप एक एक मुद्दे पे बात करें, मैं आपके एक एक मुद्दे पे जवाब दूंगा। खनन वाले पे आप मुझसे बात करिए। मैं खनन की बात कर रहे हैं, आप खनन के पहले स्पष्टीकरण ले लीजिए। देखिए, हमारे नेता की ओर से खनन के संबंध में कहीं कोई हस्तक्षेप किसी किस्म का नहीं है। नेता के नाम पे अगर किसी ने कोई हस्तक्षेप किया हो या उनके चरित्र को खराब करने का प्रयास किया हो तो मैं नहीं कह सकता। खनन समाज की एक आवश्यकता में शामिल है। जो आदमी निर्माण कराएगा उसे अगर पटान की आवश्यकता होगी मिट्टी लेगा। इसके लिए अगर सरकार ढील नहीं देगी तो चोरी निश्चित होगी। नहीं, सरकार ने फिर जो नियम बनाए फिर इसका मतलब वो नियम गलत है। सरकार ने नियम बनाए हैं, हो सकता है उनका अक्षरशः पालन नहीं हो पा रहा हो किसी कारणवश। आपने जो बात मुझे बताई है, मैं इसे उचित चैनल पे, उचित प्लेटफॉर्म पे ईमानदारी के साथ रखने का प्रयास करूंगा। छोटे भाई जो नगर अध्यक्ष है श्याम रस्तोगी जी, उनने इस मुद्दे के लिए काफ़ी उछाला था
लेकिन आपके तरफ से कोई प्रतिक्रिया आज तक आई नहीं कभी। सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यहाँ पे आ रही है। महोदय, इसके लिए पार्टी की ओर से, समाज की ओर से एक व्यवस्था बनी हुई है। हर आदमी अगर इन मुद्दों में अपना इंटरफेयर करेगा या उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेगा तो ये व्यवस्था बेकार हो जाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। आप व्यवस्था को देखना चाह रहे हैं या जो सरकार के जो नियम है, जो कानून बनाए गए हैं, उसको महत्व देना चाहते हैं, या सिस्टम सुधारने के प्रयास में लगे हैं खाली? आप बेवजह आक्रोशित हैं। समाज मैं आक्रोशित नहीं हूँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप समाज के नियम अनुसार सब कुछ ठीक ठाक है। अगर कहीं पे कोई गलती है तो उसके लिए हम लोग स्वीकार करने को तैयार भी हैं और सुधारने को भी तैयार हैं। हमारे विधायक बहुत ही संवेदनशील नेचर के हैं और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है इस मामले में। एक तरफ आप पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? विधायक जी के क्षेत्र में पूरा विधानसभा है, व्यस्त रहते हैं, कभी कभार ऐसा होता है उनकी नॉलेज में वो चीज़ें ना आ पाएँ। आपके पास तो इतना बड़ा पद नहीं है उनके नॉलेज, लेकिन आप उस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। बिल्कुल आप पल्ला झाड़ देते हैं विधायक जी की तरफ। उनके नॉलेज में अगर नहीं आएंगी सचिन जी तो नॉलेज में लाने का प्रयास किया जाएगा। कहाँ करते हैं प्रयास? इस व्यवस्था को एकदम नहीं बदला जा सकता। इस बात को हम भी महसूस कर रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं निकट भविष्य में व्यवस्था बिल्कुल सही होगी और कानून के हिसाब से होगी, पार्टी नीतियों और सिद्धांतों के अनुसार होगी। पिछले 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का निकल गया। आपने यही बात उस समय कही थी, मुझे याद है, मैंने कई बार आपके इंटरव्यू लिए। आप यही कहते रहे व्यवस्थाएं सुधरेंगी सुधरेंगी, भ्रष्टाचार कम होगा, सुधरेंगी, और अगली पंचवर्षीय फिर से शुरुआत हो गई। आज भी आपकी वही रट है। तो व्यवस्थाएं सुधर नहीं पा रही हैं या आप अपना पल्ला झाड़ते रहते हैं इन बातों से? देखो साहब, 70 साल की जो व्यवस्था में लोग लगे हुए थे वो कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न करते हैं और जाहिर सी बात है उन्हीं 70 साल के लोगों में आपका स्नेह बढ़ता चला जा रहा है और आपका स्नेह का ही परिणाम है कि इस तरीके से आप जो है अपना आक्रोश, अपनी नाराज़गी जो है मेरे ऊपर जाहिर कर रहे हैं। आप अपने हृदय पे हाथ रख के देखो, अन्य शासनों के मुकाबले ये शासन बहुत सही है। और ये थे हमारे साथ में श्री ठाकुर जी महाराज सेवा समिति के प्रबंधक प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी। इनकी बातें आपने सुनी होंगी, क्योंकि जो ठाकुर जी महाराज के नाम से जो सब्जी मंडी की ज़मीन है, इस मामले को लेकर इन्होंने पूरे इलाका में विरोध प्रदर्शन करा, थाने, तहसील, कोर्ट तक पहुंच गए। लेकिन और जनहित के मुद्दे हैं उस पर पल्ला झाड़े जाते हैं, कहते हैं विधायक जी जाने और वरिष्ठ हमारे जो पदाधिकारी हैं जो वो लोग जाने। खनन वाली बात करो तब भी पल्ला झाड़े जाते हैं, बोले सिस्टम अभी सुधरने में समय लगेगा। अगर इनसे स्टैंड की बात करो कि योगी जी का जो 23 अप्रैल को एक जो आदेश आया है उसमें अवैध स्टैंड हटाने की बात कही गई है और आपका घर वहीं पर है, तो कहते हैं कहीं पे कुछ नहीं है। बोले सब रोड में शांति है बिल्कुल और बिल्कुल अतिक्रमण नहीं है। यानी हर बात से पल्ला झाड़ रहे हैं अपना, और जिन मामलों से टच होते हैं उस मामले को प्रमुखता से उठाते हैं। और आप लोग जो भी यहाँ के नवाबगंज विधानसभा के लोग हैं वो देखते होंगे नवाबगंज हाईवे पर क्या हालात हैं। मेरी बात भी आप सुन रहे हैं और इनकी बात भी सुन रहे हैं, और आगे कमेंट करिए किन की बात सही है, क्या हालात इनके कहे अनुसार बिल्कुल ठीक हैं हाईवे पर, या जो मैं बता रहा हूँ जो जैसे पहले अतिक्रमण था, जैसे पहले स्टैंड लगते थे, वैसे ही हालात हैं।